परमेश्वर यीशु, हम आज के वचन को तेरे हाथ में देते हैं प्रभु। हम मांगते हैं कि तेरी उपस्थिति यहाँ पे जोरों से आने दे प्रभु। हर एक के हृदय को बदल प्रभु, हर एक के हृदय को में अनुग्रह दे प्रभु। क्या जो भी वो वचन सुनेगा उस वचन से वो प्रकटीकरण ले, वो उसे समझे और अपने जीवन में उसका उपयोग करे प्रभु। हम सिर्फ वचन सुनने वाले नहीं पर वचन पर चलने वाले लोग बनना चाहते हैं प्रभु। परमेश्वर हमारे आत्मिक कानों को खोल, हमारे आत्मिक हृदय को खोल, हमें परमेश्वर की महानता परमेश्वर हमें दिखाई दे प्रभु। आज के जो वचन आ रहे हैं, परमेश्वर की महिमा जो प्रकट हो रही है वचन के द्वारा, वो महिमा हम देख सके प्रभु। परमेश्वर हमें यशायाह ने भविष्यवाणी दिए हुए लोगों की तरह नहीं बनना है, जिनके पास आंखें हैं पर वो देख नहीं सकते, कान है पर सुन नहीं सकते। हमें वैसा नहीं बनना है प्रभु। हमारे आत्मिक आंखों को खोल दे प्रभु, हमारे आत्मिक कानों को खोल दे, हमारे आत्मिक हृदय को खोल दे, ताकि वचन की गहराई को हम समझ सके प्रभु। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमेन आमेन आमेन। ओके, आज लास्ट टाइम हमने 10 विपत्तियाँ, हमने क्या क्या किया था मैं थोड़ा सा रिवाइज कर रही हूँ। हमने 10 विपत्तियाँ शुरुआत की थी। ओके, मूसा और हारून को भेजा गया था और 10 विपत्तियों की शुरुआत परमेश्वर ने कर दी, न्याय लाया। तो पहला लास्ट टाइम हमने देखा था कि न्याय कैसा लाया था, कि पानी को नाइल नदी को खून में बदल दिया। और वो क्यों बदला था? क्योंकि परमेश्वर ने कहा था फिरौन राजा से कि तू मेरे लोगों को छोड़ दे, मुझे उनको मेरी आराधना करनी है, ठीक है, उसके लिए उन्हें छोड़ दे। पर फ़ारो राजा ने उसकी बात नहीं मानी और इसीलिए मूसा और हारून को परमेश्वर ने कहा उस लाठी को पानी के ऊपर, नाइल नदी के ऊपर मार और वो नदी खून में बदल जाएगी। वही उसके जादूगरों ने भी किया और जहाँ देखा वहाँ पे खून हो गया, ठीक है। फ़ारो राजा को इस बात से कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। फिरौन जो था राजा, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ा। नील नदी पूरी तरह से खून से भर गई है। घरों में पानी की जगह खून आया है। घरों में जो पानी भरे हुए थे घड़े, वो खून में बदल गए थे और उसे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि उसके जादूगरों ने भी वही चीज़ें करके दिखाई। इसलिए उसे नहीं यकीन हो रहा था कि ये परमेश्वर ने किया है। पर परमेश्वर ने क्लियरली बोला था मूसा को कि मैं उसके हृदय को कठोर बनाऊंगा ताकि मेरी महिमा तुम देख सको। कई बार जब तुम देखोगे तुम्हारे जीवन में कोई काम रुका पड़ा है और वो हो नहीं रहा है, समझ लो वहाँ पे फिरौन का आत्मा काम कर रहा है। समझ में आ रहा है? कई बार आप घर बेचने की कोशिश कर रहे हो पर आपका घर बिक नहीं रहा है। कई बार आपको एक जगह से निकलना है, आपको दूसरी जगह जाना है पर आपको जाने नहीं दे रहा है। फिरौन का आत्मा काम कर रहा है। कई बार आपकी शादी के लिए रिश्ते आ रहे हैं पर आपकी शादी होने नहीं दे रहे। फिरौन का आत्मा काम कर रहा है। जैसे फिरौन ने इन लोगों को पकड़ के रखा था अपने जाल में, वैसे वो लोगों को पकड़ के, फिरौन का आत्मा लोगों को पकड़ के रखता है। आत्मिक क्षेत्र में भी ऐसे ही स्पिरिट्स होते हैं और शैतान काम करता है। फिरौन का आत्मा एक उदाहरण है कि कैसे लोगों को पकड़ के रखना है, उनकी चीज़ें रिलीज़ नहीं करनी है। तुम्हारे सर्टिफिकेट्स जो आने वाले होते वो अब तक नहीं आए हैं। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर फिरौन काम कर रहा है, उन्हें रिलीज़ करवाने नहीं दे रहा है वो। पर अब 2025 में वो आने वाले हैं। 2025 में आपकी शादी होने वाली है। 2025 में आपको बच्चा होने वाला है। आपके जीवन में आपको नया घर 2025 में आप लोगे यीशु के नाम से, आमेन। और उसे कोई पकड़ के नहीं रख सकता, क्योंकि फिरौन राजा को एक वक्त आया जब उसके ऊपर विपत्तियों के ऊपर विपत्ति आने लगी और इतना न्याय आने के बाद उसने बोला भाई निकल जाओ, अब मैं और विपत्ति सहन नहीं कर सकता। वैसे आपके शत्रुओं के ऊपर विपत्तियों के ऊपर विपत्तियां परमेश्वर देने वाला है और 2025 ये विपत्तियां तुम्हारे शत्रुओं के ऊपर आने वाली है और तुम्हारे शत्रुओं ने जो तुम्हारा हाथ पकड़ के रखा है वो हाथ वो छोड़ेंगे और तुम्हें रिलीज करेंगे। ये 2025 में तुम होते हुए देखोगे, आमेन। दूसरी विपत्ति, परमेश्वर ने कहा ठीक है बाबा फिरौन राजा तू नहीं मान रहा है, ठीक है, अब दूसरी विपत्ति में क्या लाता हूँ देख। और दूसरी विपत्ति थी फ्रॉग्स की, मेंढक की, बेडकांची विपत्ति। अब उसके बारे में हम थोड़ा खुलकर चर्चा करेंगे, ठीक है। चलो हम एक्सोडस
8:1-15 पढ़ेंगे। मैं इंग्लिश में पढ़ रही हूँ, तब तक आप मराठी और हिंदी में निकाल के रखो। निर्गमन 8:1-15, निर्गम 8:1-15, Exodus 8:1-15. Then the Lord said to Moses, Go to Pharaoh and say to him, This is what the Lord says, Let my people go so that they may worship me. If you refuse to let them go, I will send a plague of frogs on your whole country. The Nile will teem with frogs. They will come up into your palace and your bedroom and onto your bed, into the houses of your officials and on your people and into your oven and kneading trough. The frogs will come upon you and your people and all your officials. Then the Lord said to Moses, Tell Aaron, stretch out your hand with your staff over the streams and canals and ponds and make frogs come up on the land of Egypt. So Aaron stretched out his hand over the waters of Egypt and frogs came up and covered the land. But the magician did the same thing by their secret arts. They also made frogs came up on the land of Egypt. Pharaoh summoned Moses and Aaron and said, Pray to the Lord to take away the frogs away from me and my people, and I will let your people go to offer the sacrifices to the Lord. Moses said to Pharaoh, I leave to you the honor of setting the time for me to pray for you and your officials and your people, that you and your houses may be rid of the frogs, except for those that remain in the Nile. Tomorrow, Pharaoh said. Moses replied, It will be as you say, so that you may know that there is no one like the Lord our God. The frogs will leave you and your houses, your officials and your people, and they will remain only in the Nile. After Moses and Aaron left Pharaoh, Moses cried out to the Lord about the frogs he had brought on Pharaoh, and the Lord did what Moses asked. The frogs died in the houses, in the courtyards, and in the fields. They were piled into heaps, and the land reeked of them. But when Pharaoh saw that there was relief, he hardened his heart and would not listen to Moses and Aaron, just as the Lord had said. अब क्या हो रहा था मैं बताती हूँ, स्टोरी बताती हूँ, फिर हम पढ़ेंगे, ठीक है। फ़ारो को फिरौन राजा ने बात नहीं मानी। नाइल नदी खराब हो चुकी थी, खून ही खून पूरे मिस्र देश में था, इजिप्ट में पूरा खून था, घर में भी खून, पानी के अंदर, नाइल नदी में भी खून। पानी पिएंगे कहाँ से? तो नाइल नदी के नीचे वो ज़मीन को खोदने लगे और वहाँ से पानी पीने लगे, ठीक है। अब पर फिरौन राजा जो था उसका हृदय नहीं बदला। गलती किसकी थी? फिरौन राजा की, क्योंकि वो परमेश्वर की बात नहीं मान रहा था। भुगतना किसको पड़ा? लोगों को। कई बार अगर तुम्हारा प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर अगर एक गलती करता है देश में, तो उसका भुगतान बाकी लोगों को भी भुगतना पड़ेगा। यूक्रेन रशिया जो वॉर चल रहा है उसमें 2 प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर गलती कर रहे हैं, बट जो साधारण लोग हैं वो मर रहे हैं। तो भुगतना किसको पड़ रहा है? साधारण लोगों को, जिनकी कोई गलती नहीं है, बट वो प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट 2 मूर्ख लोग हैं, इसीलिए उनको अगर 2 मूर्ख लोग अगर प्राइम मिनिस्टर के पोजीशन पे रहेंगे तो लोगों को सहन करना पड़ेगा। इसीलिए बाइबल कहता है अपने वरिष्ठ लोगों के लिए, मतलब अपने अथॉरिटी के लोगों के लिए, आपके देश के लीडर्स के लिए प्रार्थना इसलिए करो क्योंकि वो सही निर्णय ले। आज अगर यूक्रेन रशिया वॉर जो चल रहा है, अगर हमारे यहाँ हमने भी वॉर के लिए किसी के साथ हाँ किया, तो हमें भी, हमारे यहाँ पे भी कहीं पे भी मिसाइल्स गिरेगी, हमारे रातों की नींद उड़ जाएगी। समझ में आ रहा है? तो शांति और अमन जो बना के रखता है देश के लिए, वो अच्छा प्राइम मिनिस्टर है। देश को बिगाड़ने का काम सब करते हैं, पर उससे संभाल के रखने वाला वो अच्छा प्राइम मिनिस्टर है। समझ में आ रहा है? अब फिरौन क्या था? दिमाग का स्क्रू उसका ढीला था फिरौन राजा का, इसलिए उसने नाइल नदी का देख के भी उसने हार नहीं मानी। उसने बोला भाई मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, और परमेश्वर ने जानबूझ के उसका हृदय कठोर किया, ताकि परमेश्वर को अपने इजरायली जो लोग थे, आपको पता है इजरायली के लोग, जैसे मुझे परमेश्वर अगुवाई कर रहा है वैसे मैं आपको बता रही हूँ, इजरायली जो लोग थे, अब्राहम, इसहाक और याकूब, ये लोग परमेश्वर के बहुत करीब चले थे। याकूब के 12 बच्चों ने भी परमेश्वर की बड़ी बड़ी ये देखी थी, पर 12 बच्चों के जो बच्चे हैं उन्होंने परमेश्वर की इतनी महिमा नहीं देखी थी, इसलिए उनको ना कनेक्शन नहीं फील हो रहा था।
समझ में आ रहा है। और वहां पर वो बंदी गृह में थे 400 साल, तो उनको पता था कि हमारा परमेश्वर है, पर हमारा परमेश्वर इतना पावरफुल है और आज भी वो जिंदा परमेश्वर है, इस पर यकीन नहीं करते थे। वो ये यकीन नहीं करते थे, उनको ये पता था कि हमारा परमेश्वर है, पर हमारे परमेश्वर हमारा रोना सुनता है या देखता है और हमें इसमें से बाहर निकालेगा, ये यकीन उनको नहीं था। और यही यकीन दिलाने के लिए परमेश्वर ने जानबूझ के विपत्तियां लाई। और जो मिस्र देश के लोग थे, मिस्र देश के लोग अलग अलग भगवान को मानते थे, तो उनको ये बताना था परमेश्वर को कि तुम्हारे अलग अलग भगवान कुछ भी नहीं है, एक ही परमेश्वर है, और वो है पिता पुत्र पवित्र आत्मा, मतलब यीशु। हम उसको यीशु के इसमें देखेंगे क्योंकि वो सब एक ही है, ठीक है। तो परमेश्वर में कौन है? यीशु ही एकमात्र परमेश्वर है, आमेन। अगर उसको विश्वास करोगे यीशु पर, तो ही स्वर्ग जाने वाले हो, वरना स्वर्ग का रास्ता बंद है। अब परमेश्वर ने क्या बोला? ठीक है भाई, परमेश्वर ने देखा कि अच्छा मैंने बोला था ना, मूसा आके रोने लगा परमेश्वर के पास कि क्या प्रभु तूने मुझे बोला था ये करने के लिए, मैंने ये सब किया, नाइल नदी को खून में बदला, पर इसके जादूगरों ने भी बदला, अब ये मेरे पे यकीन ही नहीं करता है, अब मैं क्या करूं? परमेश्वर ने बोला मैंने बोला था ना तुझे, मैं हृदय उसका कठोर करूंगा ताकि मैं अपनी महिमा दिखा सकूं। मूसा बोलता है आप क्या करना है? परमेश्वर बोलता है एक काम कर, सुबह सुबह वो नदी के पास जाता है स्नान करने को, वहाँ पर जाकर उसको पकड़ और उसको बोल मेरे लोगों को छोड़ आराधना करने के लिए, मेरे लोगों को बंदीगृह से छोड़, मेरे लोगों को आज़ाद कर, मेरे लोगों को बाहर निकलने दे, मेरे लोग मरुभूमि में जाके मेरी आराधना करेंगे और मेरे लिए बलियाँ चढ़ाएंगे। अगर तूने ऐसा करने नहीं दिया तो नाइल नदी मतलब नील नदी से इतने मेंढक आएंगे कि वो तेरे घरों में होंगे, तेरे दरबार में आएंगे, पैलेस में, तेरे घरों में आएंगे, सिर्फ तेरे घर में नहीं, तेरे ऑफिशियल्स जितने भी लोग काम करते तेरे अंडर उनके घर में आएंगे, जितने लोग मिस्र में हैं उनके घर में आएंगे। और लिटरली परमेश्वर ने कहा मूसा और हारून को कि अगर उसने बात नहीं मानी तो अपनी लाठी लो और नील नदी और जो पॉन्ड्स है ना, ये है लेक है, नदियाँ है या दूसरी जो है पानी जहाँ पे है, उस पर हाथ सिर्फ लाठी ऐसे घुमा, वो पानी से नील नदी से मेंढक आना शुरू करेंगे। फिरौन राजा को ये बोलने के बाद उसने बात नहीं मानी। फ़ारो ने तो फ़ारो के ऊपर परमेश्वर को गुस्सा आया और परमेश्वर ने आदेश दिया मूसा को कि मूसा एक काम कर, हारून को बोल दे अभी ये लाठी लेके घुमाने को। हारून ने लाठी पानी के ऊपर घुमा दी और सब जगह से मेंढक आने लगे और वो मेंढक फ़ारो राजा के घर में, उसका जो महल था उसमें भी आए। अब कहाँ पे हो गए? हर एक इमेजिन करो, उनके घरों में मेंढक, इतने मेंढक कि पैर चल रहे हैं तो पैर के नीचे मेंढक, हाथ पे मेंढक, गले पे मेंढक, सिर पे मेंढक, मुंह पे मेंढक, पीठ पे मेंढक, अगर बेड पे सोने भी जाओ तो बेड मेंढक से भरा हुआ है, पानी के मटके में मेंढक, खाने के बर्तनों में मेंढक, कपड़े डालने जाओ तो कपड़ों के ऊपर मेंढक, फर्नीचर अगर उनके पास कुछ होगा रखने के लिए उसके ऊपर मेंढक, टॉयलेट में मेंढक, बाथरूम में मेंढक, जहाँ पर जाओ वो मेंढक। अगर आज की तारीख में अगर आप देखोगे तो उनके घर पूरे मेंढक से भर गए थे। आज की तारीख में अगर आप देखोगे तो घर पे सारे मेंढक कहाँ से आए? समुंदर से उड़ी मार के सबके घर में, बिल्डिंग में। अगर आप इमेजिन करो ये सीन, बिल्डिंग में सारे मेंढक घुस रहे हैं हर एक बिल्डिंग में, और मेंढक घुस रहे हैं, मेंढक तुम्हारे घर पे आ रहे हैं और मेंढक घर पे आ रहे हैं, इस पे सोए हैं, इस पे चढ़े हैं, इस पे है, इस पे है, इस पे है, प्रिंटर के अंदर गए, वॉशिंग मशीन के अंदर गए, टंकी के अंदर गए, टॉयलेट के अंदर, बाथरूम के अंदर, मेरे टेबल पे। सोने जाऊँ तो मेंढक के ऊपर सोना पड़ेगा मुझे, पैर अगर नीचे रखूँ तो नीचे मेंढक होंगे, अगर खाना क्या बनाऊँ मुझे मेंढक की करी बनानी पड़ेगी, क्योंकि खाने के लिए कुछ नहीं है। अगर आप बोलोगे कि चाइनीज़ लोगों को अच्छा था अगर मेंढक आए तो, पर चाइनीज़ लोग खा भी नहीं पाएंगे वो मेंढक को, क्योंकि वो मेंढक के अंदर परमेश्वर ने पॉइजन दिया होगा, वो मर जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो हम लोग बोलते चाइनीज़ लोग कुछ भी खाते हैं, ऐसा नहीं है, वो भी नहीं खा पाएंगे। खाना बनाएंगे कैसे? खाना बनाते हुए इस पे मेंढक चढ़ेंगे,
तो तुम ऐसा करोगे कि ऐसा ऐसा करोगे? एक दो मेंढक खाने के अंदर जाएंगे तो मेंढक की सूप पीना पड़ेगा और मेंढक की भाजी बनानी पड़ेगी, है कि नहीं? सो इमेजिन करो कि आप हर जगह हर चीज के ऊपर मेंढक है। आपके घर में इमेजिन करो, ये इमेजिन करो सीन, आपके घर में हर चीज के ऊपर मेंढक है। क्या लेवल का ट्रॉमा से वो लोग गुजरे होंगे। और एक बंदा गलत निर्णय ले रहा है, परमेश्वर की बात नहीं मान रहा है, उसके ऊपर के उसके वजह से सारे लोगों को सहन करना पड़ रहा है। अब इतने सारे मेंढक हो गए। अब हम वचन पढ़ेंगे, आपको वचन पढ़ते वक्त अब मजा आएगा। हिंदी में पढ़ेंगे फिर मराठी में। तब यहोवा ने मूसा से कहा, फिरौन के पास जाओ और उससे कहो कि यहोवा यह कहता है, मेरे आदमियों को मेरी उपासना के लिए जाने दो। यदि फिरौन उनके जाने से रोकता है तो मैं मिस्र को मेंढक से भर दूंगा। नील नदी मेंढकों से भर जाएगी। वे नदी से निकलेंगे और तुम्हारे घर में घुसेंगे। वे तुम्हारे सोने के कमरों में और तुम्हारे बिछौने में होंगे। मेंढक तुम्हारे अधिकारियों के घर में, रसोई में और तुम्हारे पानी के घड़ों में होंगे। मेंढक पूरी तरह तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे लोगों के ऊपर और तुम्हारे अधिकारियों के ऊपर होंगे। तब यहोवा ने मूसा से कहा, हारून से कहो कि वह अपने हाथ की लाठी को नहारों, नदियों और झील के ऊपर उठाए और मेंढक बाहर निकलकर मिस्र देश में भर जाएंगे। पूरे देश भर में मेंढक, मतलब अगर आप बोलोगे चल घर में मेंढक, मैं बाहर नीचे जाता हूँ तो गार्डन में भी मेंढक, समुद्र में भी मेंढक, बस में भी मेंढक, टैक्सी में भी मेंढक। क्या करोगे? जहां तहां मेंढक। समझ में आ रहा है? सो ये कोई फेरी टेल नहीं है, ये काल्पनिक कहानी नहीं है, ये सच में हुई चीज है। इमेजिन करो पूरे देश में इतने मेंढक आना, और ये एक्चुअल में हुआ है। ये कोई हम कहानी नहीं पढ़ रहे, हम कॉमिक बुक बचपन में पढ़ते थे, पता है कॉमिक, इसमें कुछ भी लिखते थे, इतना आया उतना है। ये सच में है भाई, ये मैं बाइबल होली बुक से आपको बोल रही हूँ। सच में इतने मेंढक आए। इमेजिन करो स्विमिंग पूल में मेंढक, और मेंढक तो पानी में रहते ही है ना, उनको क्या है, स्विमिंग से बाहर एक्वेटिक एनिमल्स है, वो बाहर भी रह सकते हैं, अंदर भी रह सकते हैं। आप इमेजिन करो, 2 मिनट के लिए सोचो कि क्या क्या हुआ होगा पूरा मिस्र देश का। इमरजेंसी डिक्लेयर की होगी। बस चलाएगा ड्राइवर, बस चलाएगा क्या मेंढकों को देखेगा? वो बोलेगा मैं बस छोड़ के जा रहा हूँ, बस वाले अंदर ही बैठ के चलने भी जाएंगे तो नीचे मेंढक, किधर जाएंगे? आपको पता है कितना नेशनल इशू होता है वो, कितनी बड़ी इमरजेंसी। और सच में हुआ है मिस्र देश में, इजिप्ट में, वो कंट्री है। क्या हुआ होगा उस टाइम पे, और वो हर जगह पे मेंढक। और बाद में देखो, अब देखो क्या होता है। तब यहोवा ने मूसा से कहा, हारून से कहो कि वो अपने हाथ की लाठी को नहरों, नदियों और झीलों के ऊपर उठाए और मेंढक बाहर निकलकर मिस्र देश में भर जाएंगे। तब हारून ने मिस्र देश में जहां भी जल था उसके ऊपर हाथ उठाया और मेंढक पानी से बाहर आने आरंभ हो गए और पूरे मिस्र को ढक दिया। इमेजिन, माहिर, मालाड, बैंड्रा, यहाँ से भी ढक दिया, सेंटा क्रूज, कुलाबा से इधर तक सब ढक दिया। किधर जाओगे तुम? और तुम्हारे घर में भी है, किधर जाओगे? पाकिस्तान के सुसाइड बॉम्ब, पाकिस्तान में भी मेंढक। अगर पाकिस्तान, हमारे अदर मेंढक हम पाकिस्तान में छोड़ेंगे। इमेजिन करो पाकिस्तान में मेंढक आ गए तो सुसाइड बॉम्बर्स क्या करेंगे? सुसाइड बॉम्बर्स बोलेंगे भाई इतने मेंढक को हम नहीं झेल सकते, हम दूसरों को उड़ाने जाते हैं, हम अपने आप को उड़ा देते हैं, है कि नहीं? क्योंकि भाई सहन नहीं कर पाएंगे। और उनके पास तो बेल्ट भी होता है बॉम्ब लगाने का, उड़ने का। आपको नहीं करना है वैसे, हमको क्या परमेश्वर के अनुसार ही चलना है। बोलो हमारा देश,
बोलो, हमारा देश, हमारा भारत देश हमारा भारत देश हमेशा हमेशा परमेश्वर के अधीन रहेगा परमेश्वर के अधीन रहेगा और परमेश्वर की बातों को मानेगा। और परमेश्वर की बातों को मानेगा। हमारा भारत देश हमारा भारत देश हमेशा हमेशा परमेश्वर के अधीन रहेगा परमेश्वर के अधीन रहेगा और परमेश्वर की बातें मानेगा। और परमेश्वर की बातें मानेगा। वो परमेश्वर के विरुद्ध कभी नहीं जाएगा। वो परमेश्वर के विरुद्ध कभी नहीं जाएगा। आमेन। आमेन। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमेन। के नाम से हालेलुया। हालेलुया। जादूगरों ने भी वैसा ही किया। अब वहाँ के जादूगर थे, वो लोग भी टैलेंटेड लोग थे भाई, टैलेंट की कमी नहीं उनके पास भी। वो लोग ने क्या किया, वो लोग ने बोला हम भी जादू करके दिखाएंगे। अगर तुम ला रहे हो नील नदी से इतने मेंढकों को, तो तूने 10 लाख मेंढक लाए तो हम भी लाएंगे। अब बेवकूफ़ लोग तो वो थे ही, फिरौन बेवकूफ़ था, उसके जादूगर भी बेवकूफ़। उनको दिखाना था कि हमारे अंदर भी पावर है। उन्होंने अपना कुछ जादू चलाया और वहाँ पूरा जितना पहले ही भरा हुआ था और भर दिया मेंढक लाकर। उन्होंने भी जादू करके मेंढकों को बुलाया। अब पूरा जहाँ तहाँ मेंढक था। अब फिरौन राजा की वाट लग गई। अब फिरौन राजा जो था वो पूरी तरह से परेशान हो चुका था कि बाबा मैं अभी सहन नहीं कर सकता। और एक चीज़ ध्यान में रखो, मेंढक जो है वो आवाज करते हैं, है कि नहीं? डराव करते हैं ना आवाज, वो आवाज इरिटेटिंग है। अगर एक भी मेंढक इधर आवाज करते तो हम बोलते ना ये निकाल यार। अभी इतने सारे मेंढक एक साथ आवाज कर रहे तो कितना पोल्यूशन होगा वहां पे, पता है ना? तो अब क्या हुआ, जब तक नील नदी का पानी का वो हुआ था ना, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं था क्योंकि उसके घर में नहीं हुआ था ना। वो पानी पीने की प्रॉब्लम समस्या थी, पर उसने क्या किया होगा, लोगों को बोला होगा खुदा बाजू से नील नदी के नीचे और पानी लेकर आ। वो उसने खुद ने मेहनत नहीं की। पर अब जब मेंढक उसके घर पे आए, उसके सोने के बिछौने के ऊपर आए, सोने को मिला नहीं, कुछ कर नहीं पा रहा है, आवाज आ रहा है, अब उसको तकलीफ होने लगी। कई बार ना जब तक परमेश्वर बड़ा न्याय नहीं लाता है ना, लोग सुधरते नहीं हैं। जब प्यार से बातें करता है ना परमेश्वर, तब उनको परमेश्वर की वैल्यू नहीं रहती है, कदर नहीं रहती है। परमेश्वर ने पहला वार्निंग दिया कि मैं ऐसा करूंगा, पर उसे कदर नहीं दी। जब वो किया, न्याय दिया, फिर उसको कदर होने लगी। भाई मेरा सब कुछ जा रहा है। अब समझ में आ रहा है? अब देखो क्या हुआ, 8वां वचन। फिरौन ने मूसा और हारून को बुलाया। फिरौन ने कहा, यहोवा से कहो कि वह मुझ पर तथा मेरे लोगों पर मेंढकों को हटाएं, तब मैं लोगों को यहोवा के लिए बलि चढ़ाने जाने दूंगा। मूसा ने फिरौन से कहा, मुझे यह बताए कि आप कब चाहते हैं कि मेंढक चले जाएं? मैं आपके लिए, आपके लोगों के लिए तथा आपके अधिकारियों के लिए प्रार्थना करूंगा। तब मेंढक आपको और आपके घरों को छोड़ देंगे। मेंढक केवल नदी में ही रहेंगे। आप कब चाहते हैं कि मेंढक चले जाए? फिरौन ने कहा, कल। मूसा ने कहा, जैसे आप कहते हैं वैसे ही होगा। इस प्रकार आप जान जाएंगे कि हमारा परमेश्वर यहोवा के समान कोई अन्य देवता नहीं है। मेंढक आपको, आपके घर, आपके अधिकारियों को और आपके लोगों को छोड़ देंगे। मेंढक केवल नदी में ही रह जाएंगे। मूसा और हारून फिरौन से विदा हुए। मूसा ने उन मेंढकों के लिए जिन्हें फिरौन के विरुद्ध यहोवा ने भेजा था, यहोवा को पुकारा, और यहोवा ने वह किया जो मूसा ने कहा था। मेंढक घरों में, घर के आंगनों में और खेतों में मर गए। वे सड़ने लगे और पूरे देश दुर्गंध से भर गया। जब फिरौन ने देखा, देखो पहले एक तो यहाँ पे समझने की बात है कि मूसा यहाँ पे पूछ रहा है इतना कॉन्फिडेंटली फैरो को कि आपको कब चाहिए मेंढक चले जाए। ऐसा कौन बोलता है? मूसा अकेले मेंढक को निकाल सकता है? पर मूसा को इतना भरोसा है अपने परमेश्वर के ऊपर कि मूसा अगर प्रार्थना करेगा तो परमेश्वर उसकी बात मानेगा। ये वही आदमी कर सकता है जो परमेश्वर के करीब है। पूरे वर्ल्ड में, पूरे देश में इतने मेंढक आए हैं और एक दिन में उन मेंढकों को निकालना है, तो होगा क्या? तो मूसा ने इतना कॉन्फिडेंस था मूसा के अंदर कि तू जब बोलेगा, अगर तू बोलेगा कल तो कल जाएंगे, आज तो आज जाएंगे। ऐसा कॉन्फिडेंस कैसे आया?
क्योंकि वो परमेश्वर के करीब था। जब तुम परमेश्वर के करीब रहोगे ना, तुम बिंदास कुछ भी मांगोगे ना, परमेश्वर तुम्हारा शब्द को गिरने नहीं देगा, वो पूरा करेगा। क्यों पता है? क्योंकि तुम परमेश्वर की बात सुन के वो काम करते हो। इसीलिए जब भी तुम मांगोगे परमेश्वर काम पूरा करेगा। एलाइजा जब भी परमेश्वर से कुछ भी मांगते रहे, परमेश्वर उसे पूरा करता था। जब एलिशा ने कहा इसको बच्चा दो, परमेश्वर ने सुन लिया उसकी बात, चलो बच्चा दो। क्यों? क्योंकि एलिशा परमेश्वर के नज़र में महत्वपूर्ण था। एलिशा परमेश्वर के पीछे चलता था और एलिशा परमेश्वर की हर बात मानता था। जब तुम्हें अगर परमेश्वर के करीब आना है तो तुम्हें परमेश्वर की बात माननी पड़ेगी। तुम्हें अगर परमेश्वर के करीब आना है, तुम्हें अगर अभिषेक चाहिए, तो परमेश्वर के पीछे चलना मैंडेटरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम अपनी इच्छा पूरी करोगे, परमेश्वर सुनेगा नहीं। जितनी तुम परमेश्वर की इच्छा पूरी करते जाओगे, उतना परमेश्वर तुम्हारे शब्दों को मान देगा। तुम्हारा शब्द मतलब उसका शब्द होगा। तुम्हारा शब्द को इतना ऊपर रखेगा वो कि ऐसे उसने बोला है ना तो वो होगा। हालेलुया। इसीलिए मूसा बोल रहा था, कब चाहिए? परसों चाहिए कि मेंढक जाने को, या कल चाहिए तो कल जाएगा, परसों चाहिए तो परसों जाएगा। क्यों? इतना पावर था। समझ में आ रहा है? और अगर आपको भी उतना पावर चाहिए होगा तो परमेश्वर के पीछे चलना शुरू करो। अब मूसा ने प्रार्थना की, दूसरे दिन मेंढक चले गए। अब क्या क्या होने लगे देखो। और यहोवा ने वह किया जो मूसा ने कहा था। मेंढक घर के आंगनों में और खेतों में मर गए। जहाँ पर भी मेंढक थे सब मर गए। वे सड़ने लगे और पूरे देश में दुर्गंध भर गया। ऑब्वियसली ना, सड़ेंगे ना वो, और दुर्गंध से भर गया देश। जब फिरौन ने देखा कि वह मेंढक से मुक्त हो गए तो वह फिर हट्टी हो गया। फिरौन ने वैसा नहीं किया जैसे मूसा और हारून ने उससे करने को कहा था। वह ठीक वैसा ही हुआ जैसे यहोवा ने कहा था। देखो क्या हुआ, जैसे जैसे मेंढक चले गए, ये वापस अपनी औकात में आ गया। इसके अंदर वापस घमंड आ गया। उसने बोला मैं लोगों को नहीं छोड़ूंगा। अब कुछ चीज़ें मुझे आपको समझानी है, फटाफट हम उन चीज़ों को समझेंगे, ठीक है? स्टोरी समझी, मैं मराठी में पढ़ूंगी और उसके बाद मैं फटाफट आपको स्टोरी बताऊंगी, ठीक है? मग परमेश्वराने मूसाला निर्गमन 8:1-15 एक्झोडस 8:1-15. मग परमेश्वराने मोशेला सांगितले, जा आणि फॅरोला सांग, परमेश्वर म्हणतो, माझ्या लोकांना माझी उपासना करण्याकरिता जाऊ दिले नाहीस तर मी सारा देश बेडकांनी भरून टाकीन व सगळ्या देशाला पिडीन. नाईल नदीत बेडकांचा सुळसुळाट होईल. बेडूक नदीतून तुझ्या वाड्यात, झोपण्याच्या खोलीत, बिछोण्यात, तसेच तुझ्या सेवकांच्या व अधिकाऱ्यांच्या घरात, भट्ट्यात, पाण्याच्या भांड्यात येतील. ते तुझ्या सेवकांच्या व लोकांच्या अंगावर चढतील. वो तुम्हारे ऊपर चढेंगे. कळलं का? मग परमेश्वर मोशेला म्हणाला, अहरोनाला त्याच्या हातील काठी नद्या, तलाव, नाले यांच्यावर उगारण्यास सांग, म्हणजे मग बेडूक मिसर देशावर चढून येतील. मग अरोनाने मिसरमधील जलाशयांवर आपला हात उगारला, तेव्हा बेडूक बाहेर आले आणि त्यांनी अवघा मिसर देश वाकून टाकला. तेव्हा जादूगारांनी तंत्रांच्या योग तसेच केले आणि मिसर देशावर आणखी बेडूक आणले. मग फिरौन मोशे व अरोन यांना बोलवून म्हणाला, फॅरो त्यांना म्हणाला, हे बेडूक माझ्यापासून व माझ्या लोकांपासून दूर करण्याकरिता तुमच्या परमेश्वराला विनंती करा. मग तुमच्या परमेश्वराची उपासना करण्याकरिता मी तुम्हा लोकांना जाऊ देईन. मोशे फॅरोला म्हणाला, हे बेडूक केव्हा दूर करावेत अशी तुमची इच्छा आहे ते मला सांगा. मी तुमच्यासाठी, तुमच्या लोकांसाठी व तुमच्या सेवकांसाठी प्रार्थना करेन. मग बेडूक तुम्हापासून व तुमच्या घरातून दूर होतील आणि फक्त नदीत राहतील. फॅरोने उत्तर दिले, उद्या. तेव्हा मोशे म्हणाला, तुमच्या म्हणण्याप्रमाणे होईल. अशा प्रकारे तुम्हाला समजेल की आमच्या परमेश्वरासारखा दुसरा देव नाही. बेडूक तुमच्यापासून, तुमच्या घरातून, तुमचे सेवक व तुमचे लोक यांच्यापासून निघून जातील. ते फक्त नदीत राहतील. मग मोशे
व अहरोन फॅरोपासून निघून गेले आणि फॅरोवर बेडूक आणले होते त्याविषयी मोशेने परमेश्वराला प्रार्थना केली. मग परमेश्वराने मोशेच्या विनंतीप्रमाणे केले. तेव्हा घरादारात, अंगणात व शेतात होते ते सर्व बेडूक मेले. ते सडू लागले आणि त्यामुळे सर्व देशात घाणवास येऊ लागला. बेडकांची पीडा दूर झाली हे फॅरोने पाहिले आणि त्याचे मन पुन्हा कठीण झाले. त्याने मोशे व अहरोन यांनी विचारल्याप्रमाणे केले नाही. परमेश्वराने सांगितल्याप्रमाणेच हे झाले. कळलं? आता पॉइंट देखो क्या है. सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या थी यहाँ पे. परमेश्वर ने दूसरी जो न्याय लाया. अभी मुझे एक चीज बोलना है कि एक चीज जो मुझे आपको बोलनी है कि सेकंड पॉइंट आप लिख लो कि जब भी when you don't listen to God, severity of judgment will increase. तोच पॉइंट आहे, मी सांगते. when you don't listen to God, severity of judgment will increase. जेव्हा तुम्ही परमेश्वराचं ऐकत नाही तेव्हा निर्णयाची तीव्रता वाढेल. जेव्हा तुम्ही परमेश्वराचं ऐकत नाही तेव्हा निर्णयाची तीव्रता वाढेल. जब आप परमेश्वर की बात नहीं सुनते हो तब परमेश्वर न्याय की गंभीरता बढ़ाता है. जब आप परमेश्वर की बात नहीं सुनते हो तब परमेश्वर न्याय की गंभीरता को बढ़ाता है. देखो, हो गया. जब आप परमेश्वर की बात नहीं सुनते हो तब परमेश्वर न्याय की गंभीरता को बढ़ाता है. इसका मतलब क्या है? पहले क्या हुआ? नील नदी खून में बदल गई. तो जो खून में बदल गई थी उनके घर में ज़्यादा पानी खून में बदला, बट ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आ रहे थे. आए थे, वो भी टेंशन वाली बात थी, पर फिर भी इतनी ज़्यादा ये नहीं हुआ था, इतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं हुआ था क्योंकि वो नील नदी के नीचे से खोद के पानी निकालने लगे. पर अब परमेश्वर ने बोला अब दूसरी जो बारी है मैं और ख़राब करने वाला हूँ. अब मैं, क्योंकि मेरे फैरो राजा ने मेरी बात नहीं मानी, इसलिए मैं न्याय की तीव्रता को बढ़ाने वाला हूँ. मतलब न्याय जो आता है उस न्याय को मैं और कठिन करने वाला हूँ. मतलब अगर एक आदमी ने गलत काम किया, परमेश्वर ने उसे वार्निंग दिया कि मत कर मत कर, 3 बार वार्निंग दिया, चौथी बार परमेश्वर ने बोला मैं तुझे अभी लकवा मार लूंगा, तो उसको लकवा मार गया. अब परमेश्वर वापस से वो वही काम कर रहे हैं. लकवा मारने के बाद भी उसका मुंह कम नहीं हुआ है, उसका एटीट्यूड चेंज नहीं हुआ है. तो परमेश्वर वार्निंग देता है उसको कि भाई तू सुधर, अभी लकवा मारा है तुझे, अगर अभी तू नहीं सुधरेगा मैं तुझे मृत्यु दे दूंगा. तो क्या हुआ? तीव्रता बढ़ गई. समझ में आ रहा है? परमेश्वर के खिलाफ तुम जाओगे ना तो तुम अपने ऊपर न्याय लाओगे. जब तुम्हें परमेश्वर बोल रहा है वो चीजें मत करो तो मत करो, उसके विरुद्ध मत जाओ. अब हुआ क्या? देखो, यहाँ पे हमें एक बात समझने की ज़रूरत है. यहाँ पे परमेश्वर ने कोई दूसरा भी चीज़ ला सकता था ना. न्याय मतलब बेडूकच का वापरायचा आहे? मेंढक कोई क्यों यूज़ करना है? मेंढक के बदले हम सांप को भेज सकते थे, चूहे को भेज सकते थे, या स्कॉर्पियन को भेज सकते थे, खेकड़े को भेज सकते थे, पर वो नहीं भेजा हमने. पानी में से तो बहुत चीज़ें निकलती है ना, तो पानी में से हम खेकड़े को भेज सकते थे, चूहा भेज सकते थे, चलो. पर मेंढक को ही क्यों चुना? क्योंकि मैंने एक चीज़ आपको कही थी कि परमेश्वर फैरो राजा का हृदय जानबूझ के कठोर कर रहा है, क्योंकि उसे दिखाना था मिस्र देश के लोगों को और बाकी देश के लोगों को भी कि जिनको तुम परमेश्वर और भगवान मानते हो वो भगवान है ही नहीं. ओके, अब ध्यान से मेरी बात सुनो. उस टाइम पे वहाँ के लोग
हर चीज़ के ऊपर चीज़ों की आराधना करते थे। ठीक है, तो सूर्य को देखा, सूर्य को नमस्कार करेंगे। सूर्य को परमेश्वर ने बनाया है, तुम परमेश्वर की आराधना करो ना, और वो सूरज की आराधना करते थे। कुछ वहाँ पर हर चीज़ के ऊपर वो एक भगवान को रखते थे। उनकी मान्यता ये होती थी कि हर चीज़ के ऊपर एक भगवान है, और अगर हम उस चीज़ के ऊपर उस भगवान की आराधना करेंगे तो हमें वो चीज़ मिलेगी। मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि अगर आपको अच्छी फसल चाहिए तो इस भगवान की प्रार्थना करो। अगर अच्छा पानी चाहिए तो मैंने क्या बोला था, आइसिस, नूम और एक देवता जिसका नाम मैंने कहा था, राइट, उसकी आप आराधना करो तो आपको पानी मिलेगा, राइट। नाइल नदी के ऊपर जो भगवान था वो है कि नहीं। अब यहाँ पर एक भगवान था, देवता, देवी थी जिसका नाम था हेकेट। ओके, जिसका नाम था हेकेट। और हेकेट जो देवी थी, वो लोग, मिस्र देश के लोग इस देवी को मानते थे। और ये देवी कैसे थी, उसका जो सिर था वो मेंढक की तरह था, और उसका जो धड़ था वो नॉर्मल व्यक्ति की तरह था। समझ में आ रहा है, सिर मेंढक की तरह और शरीर जो था वो और धड़ जो है वो नॉर्मल आदमी की तरह। और ऐसा आत्मा में, स्पिरिट में ऐसा उनको मानता था कि ऐसा एक भगवान है, ऐसी एक देवी है। और वो देवी किस चीज़ की है, उस देवी मेंढक के सिर वाली, जन्म देने वाली देवी। मतलब वो मानते थे कि अगर हम हेकेट, जो फ्रॉग हेडेड गॉडेस है, जिसका सिर मेंढक की तरह है और धड़ हमारी तरह है, अगर हम उसकी उपासना करेंगे तो हमें बच्चा होगा। फर्टिलिटी गॉडेस। ओके, फर्टिलिटी गॉडेस मतलब वहाँ मैंने कहा था ना, बच्चा होने के लिए भी वो भगवान को मानते थे। फसल अच्छी होने के लिए उसके ऊपर एक भगवान होता था, उस भगवान की आराधना करो तो वो मिलेगा। बच्चा होने के लिए उसकी आराधना करो तो बच्चा होने के लिए हेकेट की प्रार्थना करते थे वो। हेकेट कौन थी, भगवान, उसकी देवी थी, देवी वहाँ की। समझ में आ रहा है। अब परमेश्वर को न्याय किसके ऊपर लाना था, हेकेट के ऊपर। तो और हेकेट का सिर कैसा था, मेंढक की तरह। इसलिए वो लोग मानते थे कि हेकेट के लिए मेंढक काफी पवित्र है। आप जानते हो ना क्या, किसके लिए क्या समझते हैं। चूहा किसके लिए होता है, और घर में चूहे छोड़ो ना, क्यों मार के फेंकते हो। हाँ, चूहे छोड़ो घर पे, उसका फेवरेट उसका है, पवित्र ये है। तो हेकेट जो थी उसका सिर मेंढक की तरह था, बाकी धड़ नॉर्मल था। और वो लोग मानते थे कि हेकेट जो है, ये जो मेंढक जो है, वहाँ के लोग मानते थे कि मेंढक को मारा नहीं जा सकता, मेंढक पवित्र है, मेंढक को मारना नहीं चाहिए। इसलिए वो कभी मेंढक को नहीं मारते थे। परमेश्वर ने बोला, भाई वेरी गुड, अगर तुम उसको, मेंढक को अगर पवित्र मानते हो तो मैं उसी को भेजता हूँ। पर अब तुम क्यों परेशान हो रहे हो, अभी इतने मेंढक तुम्हारे घर पे है तो घर तुम्हारा पवित्र हो जाएगा ना, और तुम उसको हटाने की बात क्यों कर रहे हो। क्योंकि फैरो भी यही यकीन करता था कि मेंढक ना पवित्र है। तो भाई तुम्हें तुम्हारे पवित्र मेंढक से प्रॉब्लम क्या होने लगा। तुम्हारे घर में तो घर पूरा पवित्र कर रहा है, बेडरूम, टॉयलेट, बाथरूम सब पवित्र हो रहे हैं तेरे मेंढक भेज के, आवाज भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। अभी तुझे क्यों चाहिए मेंढक से ये, मतलब कुछ तो गड़बड़ है ना, तेरी आराधना में गड़बड़ है कि नहीं। हाँ, आज जब तुझे तकलीफ होने लगी वो नहीं चाहिए तुझे, जब तक कुछ नहीं हो रहा था तब तक वो चाहिए। हमारा ना कैरेक्टर ही वैसा है, जब तक हमें तकलीफ नहीं होती ना वो सब सहन करेंगे, जब तकलीफ होने लगती है ना तो फिर हम चेंज होने लगते हैं। जब शैतान तुम्ही को तकलीफ देने लगता है ना, फिर तुम परमेश्वर के पास आओगे।
जब तक तुम्हें तकलीफ नहीं देगा ना, तुम आराम से उसी में रहोगे। हाँ, हमारा लूसीफर बहुत अच्छा है, ऐसा है कि नहीं? अब हुआ क्या कि ये लोग मानते थे कि वो पवित्र है, पर यही मेंढक क्या करने लगे? टॉर्चर करने लगे उनको। तो अब ये लोग का सवाल उन्हें ये बढ़ने लगा कि हम जिस हेकेट की आराधना करते हैं, वो हेकेट ने इतने ये कैसे भेजने दिए? हालेलुया। हम तो हेकेट की प्रार्थना करते हैं, हम मेंढकों को भी क्या मानते हैं? पवित्र मानते हैं। तो हेकेट क्या सो रही है कि इतने मेंढक भर दिया हमारे घर पे और वो हमें तकलीफ दे रहे हैं? अब हेकेट कहाँ है तुम्हारी मेंढक निकालने के लिए? हेकेट सो गई क्या, या हेकेट कुछ और काम करने के लिए गई? तुम्हारे बाकी भी इम्पोर्टेंट काम होते हैं, पता है ना तुमको? तो बाकी के इम्पोर्टेंट काम करने के लिए गई क्या? रात को बाकी के इम्पोर्टेंट काम होते हैं ना हेकेट को, तो वो करने के लिए गई क्या? करने हेकेट सो गई क्या? हेकेट कोई भी बोलेगा ना, जिस परमेश्वर, हमारा परमेश्वर अगर जिंदा परमेश्वर है तो हमें उस तकलीफ से बचाएगा कि नहीं? तो हमारी हेकेट सो गई, अभी किसके साथ गई पता नहीं, उसके कौन छोरे, रात भर हमें तकलीफ दे रहे हैं ये मेंढक। न्याय किसके ऊपर लाया? हेकेट के ऊपर। और परमेश्वर को ये दिखाना था कि तुम्हारा जो भगवान है हेकेट, वो कुछ भी नहीं है। अगर हेकेट भगवान होता तो बोलो उसको निकालने के लिए। जाएंगे क्या? देखो अब यहाँ से तुम्हारे हेकेट को बोलो यहाँ से मेंढक निकाले। एक भी मेंढक को निकाल दिया तो बड़ा मैं मानूंगा हेकेट है। निकाल पाई हेकेट? तब लोगों को पता चला कि भाई हेकेट वेकेट कुछ नहीं है। फैरो ने हाथ पकड़े, हाथ जोड़े, किसके? देखो कहाँ कहाँ पे। मुझे एक चीज़, एक्सोडस 8:13 से 14 हम पढ़ेंगे। एक्सोडस 8:13 और 14 हम पढ़ेंगे। अगर हेकेट वो देवी होती तो वो अपने मेंढकों को मरने देती क्या? नहीं। वचन देखो क्या लिखा है। एंड द लॉर्ड डिड व्हाट मोसेस आस्क्ड, द फ्रॉग्स डाइड इन द हाउसेस एंड द कोर्टयार्ड्स एंड द फील्ड्स, दे वर पाइल्ड इनटू द हीप्स एंड द लॉर्ड एंड द लैंड रिक्ड ऑफ देम। और यहोवा ने वह किया जो मूसा ने कहा था। मेंढक घरों में, घर के आंगनों में और खेतों में मर गए, वो सडने लगे और पूरे देश में दुर्गंध से भर गया। मग परमेश्वराने मोशेचे विनंतीप्रमाणे केले, तेव्हा घरादारात, अंगणात व शेतात होते ते सर्व बेडूक मेले, ते सडू लागले आणि त्यामुळे सर्व देशात घाण वास येऊ लागला। का गई हेकेट? उसके पवित्र मेंढक मर गए सारे। देखो, एक परमेश्वर अपने बच्चों का ख्याल रखता है, समझ में आ रहा है? उसके बच्चों को अब ख्याल रखता है। परमेश्वर में ही वो सामर्थ्य है कि मैं मेंढक को ला भी सकता हूँ और निकाल भी सकता हूँ। तुम्हारा भगवान, तुम्हारे जादूगर मेंढक को ला सकते हैं पर निकाल नहीं सकते। ये कौन सा जादू है? तुम्हारा जादू दोनों तरीके से चलना चाहिए ना, लाओगे और निकाल भी दो। अभी निकालने के लिए फैरो क्यों हाथ जोड़ रहा है? क्योंकि शायद फैरो ने इनको बोला होगा भाई निकालो। फैरो ने बोला होगा जादूगरों से कि निकालो, जैसे लाया है उसको निकालो, पर वो निकाल नहीं पाए। इसलिए फैरो ने हाथ जोड़ा होगा मूसा के, क्योंकि मूसा डायरेक्ट नहीं आएगा वो हाथ जोड़ने के लिए। उसने अपने जादूगरों को बोला होगा जैसे लाया है ना वैसे निकालो। अब वो बोल रहे हैं कि लाया पर निकाल नहीं पा रहे। क्यों? तुम्हारी ताकत इतनी है, गॉड को दिखाना था तुमको कि मैं समुद्र को 2 भागा करूंगा और वो मेरे पीछे 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 आएंगे, पर मैं समुद्र को वापस एक कर दूंगा और वो उसी में डूब जाएंगे। परमेश्वर को ये दिखाना था कि तुम्हारी ना जिंदगी सिर्फ उतनी चलेगी, सिर्फ तुम ला पाओगे जादू टोना करके, पर तुम निकाल नहीं पाओगे। तब उसको समझ में आएगा कि तुम्हारा जादू टोना कुछ भी नहीं है, ना हेकेट कुछ है, ना तुम्हारा जादू टोना कुछ है। समझ में आया? और अगर वो इतने पवित्र है तो क्यों मरते? पवित्र चीजें मरती है? परमेश्वर मर सकता है? तो वो चीजें जो मर सकती है वो पवित्र है कि नहीं?
से एक चीज़ देखो, एक चीज़ यहाँ से हमें ये समझनी है। देखो फ़ारो राजा जब उसके यहाँ गले तक आया, जब उसको पता चला कि मेरे जादूगर भी वो मेंढकों को निकाल नहीं पाए, तब वो भीख मांगने लगा। क्या बोलने लगा देखो, 15वां वचन हम देखेंगे। जब फिरौन ने देखा कि वह मेंढकों से मुक्त हो गए हैं तो वह फिर हट्टी हो गया। फिरौन ने वैसा नहीं किया जैसे मूसा और हारून ने उसे करने को कहा था, वह ठीक वैसे ही हुआ जैसे यहोवा ने कहा था। But when Pharaoh saw that there was a relief, he hardened his heart and would not listen to Moses and Aaron, just as the Lord had said. बेडकांची पीडा दूर झाली हे फारोने पाहिले आणि त्याचे मन पुन्हा कठीण झाले. त्याने मोशे व अहरोन यांनी विचारल्याप्रमाणे केले नाही, परमेश्वराने सांगितल्याप्रमाणेच हे झाले. समझा क्या हुआ? जब प्रॉब्लम आया उसके ऊपर तो वो पैर पकड़ने लगा मूसा और हारून के, बाबा इनको निकालो इनको निकालो. पहले उसने पैर किसके पकड़े होंगे? जादूगरों के. और जादूगरों ने हाथ खड़े कर दिए, भाई लाया हमने, निकाल नहीं सकते. तो बोले क्या जादूगर है? हाँ, ऐसा जादूगर अच्छा लगेगा क्या तुमको? अगर तुम्हारे घर में एक जादूगर आता है, तुम घर में अगर एक शो रखते हो, चलो किसी का बर्थडे है, जादूगर को बुलाया और जादूगर कुछ जादू करके कबूतर को लाता है, 10 कबूतर तुम्हारे घर पे. अभी जादूगर को बोला भाई कबूतर को वापस भेज, तो बोलता है मेरे को नहीं होगा. तो तू जादूगर को लात मार के निकालोगे कि नहीं? क्या उसकी आराधना करोगे? फटकाओगे ना उसको, ये 10 कबूतर मेरे घर पे छोड़ गया. वही हुआ. पर फ़ारो राजा का मन कैसे देखो कैसा है, जब तक उसके ऊपर प्रॉब्लम था वो भीख मांगने लगा. भाई छोड़ देना, मैं तेरे लोगों को छोड़ूंगा, इसको निकाल, मैं तेरे लोगों को छोड़ूंगा. पर जब उसने देखा कि उसके प्रॉब्लम्स हट गए हैं, जब समस्या निकल गई है, उसका हृदय परिवर्तन पूरी तरह से नहीं हुआ था. हृदय परिवर्तन पूरी तरह से होना जरूरी है. समस्या आने की वजह से हृदय परिवर्तन होता है. एक लड़का है, वो जेल में गया, जेल में जाने वाला था. वो उसके ऊपर जेल के ये लगे, जेल में जाने वाला था. और जब जेल में जाने वाला था उसके बाद वो चर्च के चक्कर लगाने लगा और विश्वास करने लगा कि मैं यीशु को मानता हूँ, मैं यीशु को मानता हूँ. जब उसकी समस्या हट गई, जेल के चीज़ों के जेल में वो नहीं गया, वो समस्या हट गई, उसने मुंह भी नहीं देखा यीशु का. और बाद में बोलता है मेरे मम्मी ने बोला इसलिए मैं आया था. ऐसे लड़के को 2 चमाट मारने चाहिए कि नहीं? हाँ, ऐसे लड़के को परमेश्वर छोड़ेगा? तूने एटीएम मशीन समझ के रखा है परमेश्वर को कि जब चाहे तब मशीन से पैसा निकाले और जब चाहे छोड़ दिया? उनका न्याय होगा और न्याय भयंकर होने वाला है, कोई नॉर्मल न्याय नहीं. लिख के रखो ये बात मेरी. तो अगर तुम्हारे लिए कोई काम करता है, तुम्हारी मदद करने के लिए तुम्हारे लिए कोई पुलिस स्टेशन तक पहुंचता है, तुम उसका आभार मानोगे कि नहीं? तुम पुलिस से बात करते हो और उस लड़के को छुड़ाते हो क्योंकि उसने गलत काम किया है. उसके स्कूल के टीचर ने कंप्लेंट की, और अगर कंप्लेंट की होती पुलिस स्टेशन में अगर जाता तो 7 साल के लिए अंदर हो जाता, उसका करियर खराब हो जाता. तुम गए, तुमने अच्छी बात की, तुमने उसे निकाला. अब वापस थोड़े दिनों के बाद कुछ हो जाता है, हम वहाँ पर जाते हैं और बोलते हैं कि उसकी पोल हम सबके सामने खोलते हैं क्योंकि उसके परिवारों ने कुछ गलत काम किए. उसकी पोल उसके माँ बाप के सामने लाते हैं. तो पता है उसकी माँ क्या बोलती है? क्या बोलती है? जो किया वो सही किया है ना, कर और कर. क्या बोला उसकी माँ ने? हाँ, बोल किया करके. यूट्यूब पे मैं पोर्नोग्राफी वीडियोस देखता था, उसके माँ को पता था, हमने बोला भी, उसके माँ ने कुछ नहीं बोला. बाद में उसके माँ ने हमारे हाथ जोड़े थे कि भाई पुलिस स्टेशन आओ, हम गए थे. पर बाद में जब उसकी पोल खोलने के टाइम है ना, उसकी माँ उसकी साइड लेके बोलती है कर बेटा, तूने बोला ना, तूने किया ना, ये कर, बोल कर. मतलब वो कितनी फालतू औरत है वो. देखो, अपने मर्जी के अपने टाइम को बचाने के लिए उसने इस्तेमाल किया. जब उसका काम हट गया, तू कौन और मैं कौन. तो ऐसे लोगों को तो परमेश्वर और जोर से न्याय लाएगा, है कि नहीं? छोड़ेगा? तेरे को फ्रॉक्स समझ में नहीं आते, फ्रॉक्स के बाद में क्या लाता हूं देख. अगर बेडूक येऊन जर तुझ्या डोक्यात घुसत नसेल न्याय,
तर बेडकानंतर पण भरपूर गोष्टी यायच्या आहेत. अब एक बात बोलती हूँ मैं, 2025 में जो मेरे शत्रु है, जो तुम्हारे शत्रु है, उनके ऊपर न्याय होना शुरू हो जाएगा और तुम उस न्याय को अपनी आंखों से देखोगे. कुछ लोग जिंदा नहीं बचेंगे और ये होगा कि उन्होंने बहुत गलत काम किए. किसी और के ऊपर जादू टोना करना, किसी और को मारने के लिए, क्या ये सही है? वही जादू टोना उनके ऊपर जाएगा, वो जिंदा नहीं बचेंगे. समझ में आ रहा है? तुम देखोगे वो चीज़ें होते हुए. 2025 से ये होना शुरू हो जाएगा. बहुत सारे लोगों को तुम टपकते हुए देखोगे. राधा, बहुत सारे लोग मरे भी हैं, बहुत सारे लोग जादू टोना करने वाले लोग मरे भी हैं, पर तुम देखोगे 2025 ऐसा साल होगा जो तुम्हारी आंखों से तुम लोगों की बर्बादी देखोगे, क्योंकि उन्होंने किसी की बर्बादी की है और परमेश्वर ने उनको वार्निंग दी थी कि मत करो, पर उन्होंने सुना नहीं. उनको लगा कि वो मर जाएगी, इसीलिए उन्होंने चालू रखा. अब परमेश्वर छोड़ेगा. फ़ारो राजा को छोड़ा उसने. अब क्या समझना है, देखो इसमें से जब भी परमेश्वर तुम्हारे ऊपर न्याय लाता है, परमेश्वर से माफ़ी मांगो. और जब तुम माफ़ी मांगते हो, ऐसा नहीं, पर कई बार अब तुम बोलोगे कि 40 साल तक या 15 साल तक तुमने किसी के ऊपर जादू टोने किए और अब तुम आके परमेश्वर से माफ़ी मांगते हो क्योंकि परमेश्वर का न्याय आएगा, तो ये तो चोरी है कि नहीं? तुमने किसी की लाइफ बर्बाद कर दी बॉस, तो परमेश्वर न्याय नहीं लाएगा. परमेश्वर बोलेगा भाई तूने किसी की लाइफ बर्बाद कर दी, अब तेरी लाइफ को बचाने के लिए तू माफी मांग रहा है. तू अंदर से नहीं चेंज हुआ है, तू सिर्फ वो टाइम के लिए तुझे न्याय नहीं चाहिए ना, इसके लिए बचने के लिए तू हाथ जोड़ रहा है, जैसा मूसा कर रहा था. और हृदय परिवर्तन नहीं हुआ है उसका, कि मन से नहीं. फ़ारो माफी मांग रहा था. समझ में आ रहा है? हृदय परिवर्तन होना जरूरी है. अगर तुमने काम किया है और फर्स्ट टाइम जब तुम्हें वार्निंग मिली, अगर तब तुमने हृदय परिवर्तन किया होता ना, तो परमेश्वर छोड़ देता. पर तुमने परमेश्वर के वार्निंग्स को नज़रअंदाज करके अपनी मनमर्जी से काम किए, परमेश्वर नहीं छोड़ेगा. और अब अगर तुम परमेश्वर से माफ़ी मांगने आते हो तो परमेश्वर बोलेगा मेरे को क्या पागल समझ के रखा है? गॉड कैन नॉट बी मॉक्ड. बाइबल में वचन है, परमेश्वर मूर्ख नहीं है, परमेश्वर सब समझता है. परमेश्वर बोलेगा अब तू आके माफ़ी मांग रहा है, मुझे पता है किस लिए माफ़ी मांग रहा है, क्योंकि तुझे सिर्फ न्याय से बचना है. तेरा हृदय परिवर्तन नहीं हुआ है, क्योंकि परमेश्वर तेरे हृदय को देखता है. अगर तेरा हृदय परिवर्तन होना होता ना, तो जब मैंने तेरे को पहली वार्निंग दी थी ना कि वो मत कर, और तभी तूने माफ़ी मांगी होती ना, तब तू बच जाता. समझा? तो इसने यहाँ से समझना क्या है, हृदय परिवर्तन होना बहुत ज़रूरी है. जब आपको गॉड वार्निंग देता है तो वार्निंग को हल्के से मत लो. फ़ारो ने सारे वार्निंग्स को हल्के से लिया. 1 वार्निंग, 2 वार्निंग, 3 वार्निंग. अरे परमेश्वर क्या तुम्हारे फालतू लूसीफर नहीं है यार? उसकी औकात क्या है? लूसीफर की औकात क्या है? और परमेश्वर की औकात क्या है? परमेश्वर स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक है यार. जब वो वार्निंग दे रहा है, इसका मतलब पता है तुम्हें क्या है? कितना सीवियर है. और तुम उसके वार्निंग को इग्नोर करके तुम जो मर्जी चाहो वैसा कर रहे हो. परमेश्वर कान के नीचे नहीं बजाएगा, और फिर जब उसका न्याय आना है वो डेडली न्याय देगा. समझ में आ रहा है? तो यहाँ से एक चीज़ समझो कि कोई भी चीज़ कभी भी परमेश्वर के विरुद्ध जाके काम मत करो. और जब तुम विरुद्ध जाके काम करते हो तो परमेश्वर के न्याय की तीव्रता बढ़ेगी. समझ में आ रहा है? तुमको पहले पैरालिटिक स्ट्रोक दिया, अब अगर नहीं बदले ना तो सीधा जान ले लूँगा. कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हारे जैसे लोग पृथ्वी पर रहे. समझ में आ रहा है? क्योंकि तुम बदल ही नहीं रहे हो. समझ में आ रहा है? तो यहाँ से हमने क्या सीखा कि परमेश्वर ने ये जो न्याय लाया फ्रॉक्स का, ये हम प्रकटीकरण देख रहे हैं, कैसे परमेश्वर की महिमा देख रहे हैं कि फ्रॉक्स को यहाँ पर लाना, ये करना. मैं जानबूझ के ये सिखा रही हूँ आपको कि परमेश्वर ने कितने बड़े बड़े चमत्कार किए. आज भी वही परमेश्वर है. इब्रानियों 13:8 कहता है कि मैं वही हूँ परमेश्वर, जो पहले था, आज हूँ और आगे भी वही रहूँगा. समझ में आ रहा है? आज जिस परमेश्वर की आराधना करते यीशु उस टाइम भी था. समझ में आ रहा है?
सीखने वाली बात क्या है? पश्चाताप पूर्ण करो। जब पहले वार्निंग मिलती है तभी पश्चाताप करो। सब कुछ कांड करने के बाद पश्चाताप करने मत जाओ। पहली वार्निंग मिलने के बाद ही पश्चाताप करो और हट जाओ वहां से। जब तुम सुधरते नहीं हो, न्याय की तीव्रता बढ़ेगी। द सिवियरिटी ऑफ जजमेंट विल इंक्रीज। ओके, तो जजमेंट अगर तुमने बात नहीं मानी तो ध्यान में रखो, नेक्स्ट जजमेंट जो आएगा वो बहुत बड़े लेवल का होगा। समझ में आया? नील नदी, फिर फ्रॉग्स, उसके बाद भी बहुत सारे हैं, ठीक है। पर ये इसमें हमें ये भी देखना है कि दूसरे भगवान कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक ही भगवान है, वो एक परमेश्वर है, वो है यीशु। उसको मानोगे तो ही स्वर्ग जाओगे, नहीं तो नहीं जाओगे, ठीक है। और आज भी इज़राइल का परमेश्वर, जो अब सबका परमेश्वर है, क्योंकि आज यहूदी और यूनानी एक है, जिंदा है। यीशु जिंदा है, मरा हुआ नहीं है। वो आज भी आपके आंखों में से आंसू निकलते तो वो देखता है। हालेलुया। तो अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो, आप यीशु को पुकारो, वो सुनेगा। समझ में आ रहा है? चलो प्रेयर करते हैं हम। परमेश्वर यीशु, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आज के सुंदर वचन के लिए प्रभु, कि आज हमने जो भी सुना है हमें मदद कर, कि इस वचन के अनुसार हमें बदलने के लिए, हमें पूरा पश्चाताप करने के लिए मदद कर प्रभु। जब सिर्फ समस्या हटने के बाद हमें पश्चाताप नहीं करना है, जब हमें वार्निंग मिलती है और जब हमें पता है कि हम गलत कर रहे हैं, तभी हमें पश्चाताप करने के लिए मदद कर दो परमेश्वर। प्रभु मैं मांगती हूँ प्रभु कि हमें फिरौन के राजा का, फैरो राजा का हृदय मत दे प्रभु। हमारे हृदय को कठोर मत बना, हमारे हृदय को कोमल बना, कि जो भी तू हमें बोलता है करने के लिए हम आराम से वो करें प्रभु। हम कठोर ना हो, पर हम तेरे वचनों पर, जो भी तूने हमसे कहा है उस पर चले प्रभु। हम न्याय तेरा नहीं चाहते हैं प्रभु। परमेश्वर तेरा वचन कहता है जो सही काम करता है उसको ब्लेसिंग्स मिलेंगे, जो गलत काम करता है उसके ऊपर न्याय आएगा। हम मांगते हैं प्रभु, हमें हमेशा मदद करके हम सही काम करें प्रभु। परमेश्वर मैं मांगती हूँ प्रभु, जो भी आज वचन आया है, शैतान उस वचन को चुरा ना पाए। परमेश्वर तेरी महिमा हर एक व्यक्ति के ऊपर आए, हर एक व्यक्ति तेरी महिमा को देखे, हर एक व्यक्ति देखे कि तू कितना बड़ा है प्रभु, और तू जिंदा खुदा है। तू आज भी वही परमेश्वर है जो 2000 साल पहले था प्रभु। परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आज ये वचन आया, इस वचन के बीज को तूने हमारे हृदय में लगाया है। इस वचन, ये बीज को बड़े पेड़ में उसका रूपांतर होने दे और उसमें बड़े फल लगने दे प्रभु। यीशु के नाम से मैं मांगती हूँ, आमेन आमेन आमेन। और शैतान इस वचन को चुरा ना पाए। यीशु के नाम से मैं मांगती हूँ, आमेन आमेन आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर।